Hello guys, our today's topic is Gibbs energy from the chemical thermodynamic. This is almost a last topic है actually. ठीक है, so शुरू करते हैं गिब्स एनर्जी. गिब्स एनर्जी इज डिनोटेड बाय जी. सी बच्चों, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एंट्रोपी. एंट्रोपी के लिए टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था. डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. करेक्ट ना? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जहाँ पे हमें डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू चाहिए, डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू चाहिए टू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस टोटल. अंडरस्टूड? टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम फाइंड करने के लिए सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों की वैल्यू चाहिए. बट जनरली एज अ केमिस्ट, अगर कोई भी केमिस्ट है and they want to identify the reaction system or the entropy of the reactor system, or generally the chemist do have a more interest in a system rather than in the surrounding, I should say. Understood? केमिस्ट की ज़्यादा इंटरेस्ट किस में होता है? सिस्टम में. सिस्टम में यानी क्या कह सकते हैं हम लोग? रिएक्शन सिस्टम में. अगर आप हो या फिर मैं हूँ, हम लोग लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं. ओके, तो लैब में प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे कि आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो, ओके, टाइट्रेशन कर रहे हो, तो टाइट्रेशन में आप एक सोल्यूशन लेंगे कोनिकल फ्लास्क में 10 ml, दूसरा सोल्यूशन प्यूरेट में भरोगे, कुछ इंडिकेटर ऐड करोगे, देन यूज टू ऐड द ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट सोल्यूशन इनटू द कोनिकल फ्लास्क. कुछ कलर चेंज होगा, एंड पॉइंट आ जाएगा. अंडरस्टूड? और फिर हम लोग एक रीडिंग नोट करेंगे. सिमिलरली ऐसे 2, 3, 4 रिपीटेशंस लेंगे हम लोग, एंड वी यूज टू फाइंड आउट द कांस्टेंट रीडिंग ओवर देयर. अंडरस्टूड? तो हम लोग सराउंडिंग की वहाँ पे केयर नहीं कर रहे कि किस तरह का टेम्परेचर है या फिर क्या प्रेशर है. वी ओनली कंसर्न अबाउट द रिएक्शन सिस्टम, जो कि हम लोग दो रिएक्टेंट यूज़ करके कुछ केमिकल रिएक्शन फॉलो कर रहे थ्रू द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस प्रोसेस. अंडरस्टूड ना? समझ रहे? सो एज अ केमिस्ट हम लोग वी आर more concerned toward the system, not the surrounding. So that's why it is very necessary to have a certain method or certain say things, or you can say certain thermodynamic parameter through which only system explains the spontaneity overall. Understood? Only systems should explains the spontaneity. बट एक्चुअल में अब तक तो हमने पढ़ा था कि डेल्टा एस टोटल कभी होगा? डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग. हमारे पास सिस्टम एंड सराउंडिंग जब तक ऐड नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हमें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम पता नहीं चलेगा, और एंट्रोपी की वैल्यू आने के बाद फिर स्पॉन्टेनिटी हमें पता चलेगी. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों प्लीज़ लिसन केयरफुली. हाँ, एज अ केमिस्ट वी ओनली कंसर्न अबाउट द सिस्टम, नॉट द सराउंडिंग, बिकॉज सिस्टम्स हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे. वॉट एवर सिस्टम्स यानी क्या होगी? केमिकल सब्सटेंस. जो केमिकल सब्सटेंस हम लोग यूज़ करेंगे फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, उन्हीं को सिस्टम कहेंगे, और वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अंडरस्टूड? सो कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए जो कि सिर्फ सिस्टम के एंट्रोपी से हमें पता चल जाए कि वेदर दैट होल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ सिस्टम के एंट्रोपी से हमें पता होनी चाहिए कि प्रोसेस इज एंड स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. और वो प्रॉब्लम फिर सॉर्ट आउट कर ली द अमेरिकन साइंटिस्ट गिब्स ने, जिन्होंने उनको उस टर्म को अपना ही नाम दे दिया, गिब्स एनर्जी. अंडरस्टूड? एंड दैट गिब्स एनर्जी इज डिनोटेड बाय जी, डेल्टा जी. तो गिब्स एनर्जी इज सेज दैट, और इट इज़ डिफाइंड एज जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस. ओके, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, जहाँ पे G इज द गिब्स एनर्जी. अंडरस्टूड? H यानी एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम. अंडरस्टूड? T यानी क्या? टेम्परेचर. एंड S दैट इज व्हाट? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. समझ रहे? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. हियर वी डोंट रिक्वायर द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. समझ रहे? एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यानी सिस्टम की एंट्रोपी है हमारे पास, अगर मिल गई वो, अंडरस्टूड, तो वो वैल्यू हम लोग गिब्स एनर्जी के इक्वेशन में पुट कर लेंगे, एंड देन विल कम टू नो एग्जैक्टली कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट विल डायरेक्टली गेट विद द हेल्प ऑफ गिब्स एनर्जी इक्वेशन. ओके, सो इसीलिए ये न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शंस इंट्रोड्यूस किया. दिस इज़ द न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन ओवर हियर. जैसे हमने एंथैल्पी पढ़ा, ओके, हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा, देन हमने एंट्रोपी पढ़ा,
अब ये वाला है फोर्थ वाला, 4 मेजर thermodynamic function we are going to see today, that is Gibbs energy. So it is defined as G is equal to H minus Ts, where G is the Gibbs energy, but obvious H क्या है, enthalpy of the system, T temperature and S is the entropy of the system. Consider this is the equation number 1. okay, देखो वॉट एवर गिब्स एनर्जी में जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, जैसे एंथैल्पी है H, इवन एंट्रोपी है, ओके, दैट इज S, इवन द टेम्परेचर, दिस ऑल आर द स्टेट फंक्शंस. ये तीनों फैक्टर स्टेट फंक्शंस है ना. एंथैल्पी इज डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉरवर्ड टू चेंज दैट स्टेट. Even the same with the entropy as well, where entropy is also depends upon the initial and final state of the system. Same way for the temperature as well. So जो H है या फिर T है, even S है, ये तीनों फैक्टर या फिर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स स्टेट फंक्शंस है. अंडरस्टूड. और वही एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है गिब्स एनर्जी. सो बट ऑब्वियस गिब्स एनर्जी भी क्या हुआ, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन ओनली. अंडरस्टूड, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन. बच्चों आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन गिब्स एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन, एक्सप्लेन, इस तरह के 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेफिनेशन और द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गिब्स एनर्जी. G is equal to H minus Ts. Understood. Then you have to represent what is H, what is T, what is S, and then after you can say that the H, T and S all are the state function, and Gibbs energy is the product of all these 3, so that's why Gibbs energy is also a state function. सब इतना लिख दो, you will be getting definitely 2 marks over there. अंडरस्टूड. सो स्टेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले आई थिंक सेकेंड थर्ड वीडियो में पढ़ा था. सो ये पूरा चैप्टर के एंडिंग तक भी ये टॉपिक रिपीट होता आ रहा है. सो प्लीज़ गो थ्रू द स्टेट फंक्शन अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, ये तो हो गया हमारा गिब्स एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन. अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी आता है, अगर गिब्स एनर्जी चेंज हो रहा है, तो फिर कैसे लिखेंगे हम लोग, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. वेयर यहाँ पे डेल्टा टी क्यों नहीं लिखा, बिकॉज जनरली टी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है, समझ लो. ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी प्रोसेस कैरिड आउट बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट. सो दैट्स वाई हियर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. समझ गए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. सो आज पढ़ा हमने गिब्स एनर्जी. गिब्स एनर्जी इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज देयर इज नो एनी डेफिनेशन in terms of a statement. You have to remember this equation, that is G is equal to H minus Ts, and G is a state function because H, T and S all are the state function. ठीक है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. आगे बढ़ते हैं फिर. अभी गिब्स एनर्जी स्पॉन्टेनिटी कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, हाउ इट एक्चुअली एक्सप्रेस द स्पॉन्टेनिटी विद द हेल्प ऑफ गिब्स एनर्जी. सी, द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज जनरली वी एक्सप्रेस एज डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दैट वी ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो. करेक्ट. उसको वो हम लोग उस सेकंड वे से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. बच्चों मैंने डेल्टा एस सिस्टम को वहाँ पे डेल्टा एस ही लिखा है. Now onwards we are going to use only delta s instead of for the system. Instead of delta s system हम लोग सिर्फ डेल्टा s लिखेंगे. तो कभी भी आपको डेल्टा s आएगा, अंडरस्टूड, यानी आपको इन फ्यूचर एग्जाम में वगैरह कभी भी डेल्टा s होगा, मतलब वो डेल्टा s किसके लिए होगा, सिस्टम के लिए होगा, नॉट फॉर द सराउंडिंग. प्लीज़ रिमेंबर इट. हाँ, डेल्टा s फॉर द सिस्टम ओनली, वॉट एवर द वैल्यू गिवन इन द न्यूमेरिकल, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं. सो उसमें डेल्टा s वैल्यू दी होगी, वहाँ पे सिस्टम ऐसा नहीं लिखा होगा, नीचे s नहीं लिखा होगा. ओके, तो डेल्टा एस होगा, दैट इज़ फॉर पर्टिकुलर सिस्टम, जो भी रिएक्शन वगैरह दिया होगा उस रिएक्शन सिस्टम के लिए वो वैल्यू होगी डेल्टा एस. ठीक है. सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. अब हम लोग सब्सक्रिप्ट जो एस लिखते थे वो यूज़ नहीं करेंगे, फॉर द सिस्टम ओनली, फॉर सिस्टम ओनली. टोटल एंट्रोपी होगी या फिर सराउंडिंग की एंट्रोपी होगी तब तो डेफिनेटली लिखेंगे हम डेल्टा एस, नीचे लिखेंगे टोटल, या फिर डेल्टा एस सराउंडिंग होगा तो SURR. अंडरस्टूड. बट फॉर द सिस्टम वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस सब्सक्रिप्ट दिस टाइम. So let's see the relation between delta G and delta S. According to the second law of thermodynamics, we studied the second law of thermodynamics. No, delta S total is generally greater than 0. Understood? Delta S total is greater than 0. That we already studied in second law of thermodynamics. If delta H is the enthalpy change accompanying a reaction, that is a system actually, कोई भी reaction system होगी, the enthalpy change of the surrounding is minus delta H. Understood? एंथैल्पी चेंज ऑफ द सराउंडिंग इज माइनस डेल्टा एच. अगर डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ सिस्टम, और यू कैन से द
reaction system. Understood? So the enthalpy change for the surrounding is said to be minus delta H. So hence with the help of this statement we can write delta H surrounding. तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल रहा है एक्चुअली डेल्टा H सराउंडिंग की वैल्यू फाइंड करने के लिए. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पे हमें डेल्टा H सराउंडिंग की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन मिल रहा है, दैट इज माइनस डेल्टा H अपॉन टी. सी द इक्वेशन नंबर वन डेल्टा H सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन टी. ओके, सो ये है इक्वेशन टू फाइंड आउट द डेल्टा सराउंडिंग वैल्यू इफ इट इज़ नॉट गिवन ओवर देयर. ओके, बट डेल्टा एस टोटल क्या है? डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. तो वो डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग. हियर वी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2. सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. सी द इक्वेशन नंबर 3, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. इक्वेशन नंबर 3 रीअरेंज कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 को. सो वी विल गेट टी इंटू डेल्टा एस टोटल. टी इंटू डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. ओके, सो हियर वी नो ऑलरेडी इक्वेशन हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. हियर वी गॉट द इक्वेशन चेंज इन गिब्स एनर्जी. ये वाला इक्वेशन देखो, इक्वेशन 2 डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. उस इक्वेशन की हेल्प ले लेंगे हम लोग यहाँ पे. सो जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. सी इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है? टी इंटू डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जी डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. अंडरस्टूड? डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. एंड सी द इक्वेशन नंबर 5, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. अंडरस्टूड? डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. दोनों वैल्यू सेम है, दैट्स वाई विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 वी कैन राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस. अंडरस्टूड? माइनस टी इंटू डेल्टा एस. नाउ अब यहाँ से हमें स्पॉन्टेनिटी की बारे में आइडिया मिल जाएगी. विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ डेल्टा जी वी कम टू नो द वैल्यू ऑफ स्पॉन्टेनिटी. where see for the spontaneous reaction delta S total should be greater than 0. Understood? delta S total क्या इतना होना चाहिए? more than 0, and hence delta G should be lesser than 0, यानी delta G नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए. फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस याद रखना है डेल्टा एस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0. डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव एंड डेल्टा जी लेस देन 0, यानी डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए. सो द सेकेंड लॉ लीड्स टू द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी वेयर फर्स्ट वन, इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0. फर्स्ट कंडीशन देखो, हाँ, डेल्टा एस टोटल इज मोर देन 0 and delta G is lesser than 0, the process is said to be spontaneous. Understood? Process क्या है? It is said to be spontaneous process. Okay? If delta S is lesser than 0, delta S हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल less than 0, 0 से कम है. Understood? And delta G is more than 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू है. In short, delta G is a positive, then the process is said to be non-spontaneous. अंडरस्टूड? प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस. बच्चों दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये वैल्यू से मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बिकॉज वी नीड टू प्रेडिक्ट द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस और वेदर दैट प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम. तो ये वैल्यू हमें पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ मीन्स दैट थिंग्स वी कम टू नो विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एस. अगर डेल्टा एस देखो फर्स्ट कंडीशन में, इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी इज लेस देन 0, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. इफ डेल्टा एस इज लेसर देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू होगी, एंड डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी डेल्टा जी की, द प्रोसेस इज सेड टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस. एंड इफ बोथ द वैल्यूज आर इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा एस टोटल एंड डेल्टा जी both are equal to 0 only, process is said to be at equilibrium only. Understood? Process is said to be at equilibrium. समझ रहे? So here delta G explaining the property of a means the spontaneity of the or non-spontaneity of the system. और वो भी डायरेक्टली हमें पता चला by taking the consideration of only delta S system value. Understood? Delta S system value. delta G अगर आता है नेगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. एंड बट ऑब्वियस डेल्टा जी इक्वल टू 0 आता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 0, देन प्रोसेस इज सेड टू बी एट इक्विलिब्रियम ओनली. अंडरस्टूड गाइस? सो प्लीज रिमेंबर दिस. थैंक यू.